बृहदारण्यक उपनिषद 5वां अध्याय 3रा ब्राह्मण। पिछले प्रसंग में असुर, मनुष्य और देव, हम सब मनुष्यों में ये तीनों स्वभाव रहते हैं। कभी देवत्व उभर जाता है तो कभी असुरत्व उभर जाता है, और बीच में है हम लोग मनुष्यत्व में। हर कोई अपने आप को मनुष्य मानता है, लेकिन असुरत्व को, असुरपन को जब जगा लेता है तो फिर क्या कथा। और कभी कभी देवत्व को उभार करके व्यक्ति अपने आप को अच्छी स्थिति में ले जाता है। लेकिन कोई भी अपने आप को असुर कहलवाना नहीं चाहेगा। इस असुरपन से ऊपर उठ करके हम लोग अधिकांश मनुष्यत्व में रहते हैं, पर इस मनुष्यत्व से भी ऊपर उठना है, ये बोध हम सबको हो जाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। एषः प्रजापति यद हृदयम्, एषः प्रजापतिः यद हृदयम् एतद् ब्रह्म एतत् सर्वं तदेतत् त्रयक्षरं हृदयम् इति। कहते हैं एषः प्रजापतिः यद हृदयम्, ये जो हृदय है, जिस हृदय को लेकर के पीछे चर्चा की है, जिसको आप हार्ट कहते हैं, ये जो हृदय है, ये कौन है? ये हृदय, ये प्रजापति है। पीछे प्रजापति भी बोला है उसको। तो कहते हैं एषा प्रजापति यद हृदयम्, हृदय को ही प्रजापति कहते हैं। एतद् ब्रह्म, और ये ब्रह्म है, महान है। एतत् सर्वम, ये सब कुछ है। तदेतत् त्रयक्षरम हृदयम, और वह ये जो हृदय है तीनों अक्षरों वाला है। इस हृदय में 3 अक्षर हैं। पहला अक्षर है हरि। हरि इति एकम अक्षरम, हरि जो है ये एक अक्षर है। और इस हरि का अर्थ क्या है? तो कहते हैं अभिहरन्ति अस्मै, अभिहरन्ति अस्मै। इस हरि के लिए अभिहरन्ति, बहुत कुछ प्राप्त कराते हैं, बहुत कुछ ला करके देते हैं। अब देखिए, शरीर के अंदर हृदय को सब ओर से ला करके देते हैं। परमात्मा भी हृदय में है, आत्मा भी हृदय में है, मन भी हृदय में है। हृत प्रतिष्ठम कहा है ना, मन को हृत प्रतिष्ठम कहा है। जब मन हृदय में रहता है तो आत्मा भी तो रहेगा। जब आत्मा हृदय में है तो परमात्मा तो है ही, पहले से सब जगह है, तो हृदय में भी है। तो ये जो हमारा हार्ट है, जो हृदय है, जो रक्त का शोधक है, अब इसमें देखिएगा रक्त तो आ ही रहा है, तो सभी नाड़ियाँ, सब तंत्र उस हृदय के साथ जुड़े हुए हैं। तो सब अपनी अपनी सूचनाएं, ज्ञानवाहक नाड़ियाँ हैं, वेन्स है, वो अपनी ज्ञान को ला रही है। रक्तवाहक नाड़ियाँ रक्त ला रही है। ऐसे अलग अलग जो तंत्र हैं, वो सब अपना अपना काम जो है वो करते हुए हृदय तक सब सूचनाओं के रूप में, रक्त के रूप में जो भी है, वो सब ला करके पहुंचा रहे हृदय में। तो इसलिए कहा जा रहा है अभिहरन्ति अस्मै, इस हृदय के लिए सब ला करके देते हैं। और इस बात को जो भी समझ लेता है, इस विद्या को जो समझ लेता है,
अस्मै उसके लिए भी, अभिहरन्ति उसके लिए भी बहुत कुछ ला करके देते हैं। कौन? स्वाहा उसके अपने लोग। बेटे के लिए माँ पिता भाई बहन जो भी उसके साथ अपने लोग हैं, स्वह अपने लोग, और अन्य और उससे संबंधित जितने भी लोग हैं वो सब लोग भी उसके लिए ला करके देते रहते हैं। जो अच्छा व्यक्ति होता है उसके लिए सब लोग ला करके देंगे। और बेटा किसके लिए अच्छा नहीं होता है तो बेटे के लिए ला के देंगे, बेटी के लिए ला के देंगे। जो भी है हमारे अपने संबंध हैं, जो भी इन सब बातों को समझ करके अपने आप पर ध्यान देते हैं, व्यवस्थित रहता है व्यक्ति, अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखता है, उसके लिए सब लोग कुछ करते ही हैं। तो कहा जा रहा है अस्मै अभिहरन्ति उसके लिए भी ला करके देते हैं। कौन? स्वाहा अपने लोग, और अन्यच और उसके संबंधित जितने भी उसके साथ जुड़े हुए लोग। कब ऐसा करते हैं? यह एवं वेद जो व्यक्ति इस बात को समझ ले, इस हृदय को समझ ले, इस हृदय के री को समझ ले, हृदय के महत्व को समझ ले। वो प्रजापति है, वो पालक है। हृदय जो है पालक है, उसकी अपनी प्रजा है। सारी इंद्रियां, जो शरीर के जितने भी अवयव, सब तंत्र, सब कुछ उसी की प्रजा है। इसलिए वो महान भी है हृदय, और वो सब कुछ है, सभी इंद्रियों के लिए सब काम करने वाला है। तो एक प्रकार से इस हृदय को भी ले लो तो भी ये सारी बातें घटित होंगी, और आत्मा को ले लो तो भी घटित हो जाएंगे, परमात्मा को ले लो तो भी घटित हो जाएंगे। दृष्टि देखना है आपको कि किस पर आपको घटाना ये सारी बातें। इस हृदय को घटाएंगे तो भी है, और आत्मा को लेंगे तो उसके लिए भी आप घटा सकते हैं, और परमात्मा के लिए भी घटा सकते हैं। अब हृदय के लिए, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, इन तीनों में से जो समझ में नहीं आया आपको, पहले समझने का प्रयत्न करना है आपको। एक तो इस भौतिक हृदय के लिए बोल दिया मैंने, ये प्रजापति भी है भौतिक हृदय, क्योंकि इसकी प्रजा, इसकी इंद्रियां हैं, इसके साधन हैं, इसके अवयव जो भी है, इसके तंत्र हैं, और ये ब्रह्म है क्योंकि महान है शरीर में, और सर्वम सबके लिए है, सर्वम है, वो सब कुछ काम करने वाला है, पूरे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण से वो सब काम वही करता है। तदेतत् त्रयक्षरम, और ये जो हृदय है ये तीनों अक्षरों वाला है। एक अक्षर इसका ह्री है। ह्री को ह्री इसलिए कहते हैं, ह्री जो है ये अभिहरन्ति, इसके लिए शरीर के जितने भी तंत्र हैं, शरीर के जितनी भी इंद्रियां हैं, जो भी अवयव हैं, प्राण हैं, सब कुछ जो है इसके लिए सब कुछ ला करके देते हैं, ताकि हृदय को स्वस्थ रखना है। और इस हृदय को, या एवं वेदा, इस हृदय के ह्री को समझने वाला जो कोई भी व्यक्ति इसको अच्छी तरह समझ ले, उसके लिए भी अस्मै, उसके लिए भी स्वाहा, उसके अपने लोग, अन्येच और जो उसके संबंधित या उससे संबंध रखने वाले बाहर के लोग भी, वो भी उसके लिए बहुत कुछ ला करके देते हैं, ताकि वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके। अगली बात, द इति एकम अक्षरम, और द जो है ये दूसरा अक्षर बन जाएगा। और ये दूसरा अक्षर क्यों है? क्योंकि ददति अस्मै, इस हृदय के लिए ददति सब देते हैं, चाहे इंद्रियां दे रही हैं, सब दान कर रहे हैं, रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, शब्द को, सब कुछ जो भी सूचना के तंत्र हैं, जो भी है, सब उसके लिए समर्पित कर रही हैं। सब ददति, ये बहुवचन में ददति, सब दे रहे हैं ला करके उसको। और इस हृदय के दा को भी जो भी व्यक्ति समझता है, या एवं वेदा, उसके लिए भी अस्मै स्वाहा, उसके अपने लोग जो है वो भी ला करके देंगे, दान करेंगे, उसको समर्पित करेंगे। अन्य और दूसरे लोग भी समर्पित करेंगे उसको। यम इति एकम अक्षरम, और यम जो है ये तीसरा अक्षर हो गया।
और इसको यम इसलिए कहते हैं, एति स्वर्गम लोकम य एवं वेद। जो इस यम, हृदय के यम को जो समझ लेता है वो एति, एति का मतलब है ले जाता है उसको। एति का मतलब है क्रियापद है एति, एति ले जाता है। कहाँ? स्वर्गम लोकम, स्वर्ग लोक को ले जाने वाला ये हृदय। यह एवं वेद, जो कोई भी इस बात को इस तरह समझ लेता है। तो यहाँ तीन बातें कही है। हृदय में तीन अक्षर हो गए, हरि, द और यम, ये तीन अक्षर है। और तीनों में तीन प्रकार की दा। हरि हरणे धातु से हरि शब्द बनता है, वो अभिहरंती, उसको ला ला करके देते हैं सब लोग, इसलिए उसको हरि कहते हैं। दा का मतलब ददती, या देते हैं उसको, देना, ला के समर्पित करना एक अलग चीज है। एक तो सूचना मात्र दिया जा रहा है, आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, और ददती में क्या हो रहा है, वो समर्पित किया जा रहा है। देना जो होता है ना, अपने स्वामित्व को आपको समर्पित किया जा रहा है। मतलब मेरे पास पैसा है तो मैं अपने पैसे को आपको दे दिया, अब उसका स्वामी अब मैं नहीं रहा, तो ये होता है देना। पहले वाले में अभिहरंती में जो है वो ला करके दे रहे हैं, लेकिन वो समर्पण उस तरह का नहीं है, बस उसको सूचित मात्र कर रहे हैं, ऐसा आपको समझना है। और तीसरा अक्षर है यम, इसमें एति, एति का मतलब क्रियापद है, ये ले जाता है। कहाँ? स्वर्गम लोकम, स्वर्ग लोक को ले जाने वाला यह एवं वेद, जो हृदय को ठीक प्रकार से समझता है, चाहे ये भौतिक हृदय को समझता है, चाहे आत्मरूपी हृदय को समझता है, या परमात्मा रूपी हृदय को समझता है, या मन रूपी हृदय को समझता है, जो इन सब बातों को समझने वाला है, व्यवहारिक तौर पर समझता है, एति स्वर्गम लोकम, यह हृदय जो है उसको स्वर्ग लोक को ले जाने वाला बनता है। उसका हृदय उसी को उस तक पहुंचा देता है जहां वो पहुंचना चाहता है। अब स्वर्ग लोक से अगला जन्म अच्छा स्वर्ग ये भी ले सकते हैं, और स्वर्ग लोक से मुक्ति भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग शब्द दोनों के लिए आता है प्रसंग के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा ब्राह्मण। तद वै तद एव तद आस सत्यम एव स यह एतम महद यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्म इति जयति इमान लोकान जित इत नु असौ असद य एवं एतम महद यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्म इति सत्यम ही एव ब्रह्म। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। शब्दों को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना है। तद वै तद एव तद आसा। देखिए, तद 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 तीन बार आया है। वै का अर्थ होता है निश्चित रूप से, एव का मतलब ही, आशा जो है ये क्रियापद है। तो तद वह ये सर्वनाम शब्द है। तद तद एव, वह वही है, हृदय के बारे में बताया जा रहा है, वह वही है, अर्थात वो हृदय ही है। अब जो हम कहना चाह रहे हैं आगे, तद वही निश्चित रूप से तद एव वही है जिस हृदय की चर्चा भी हमने की है। बस केवल हृदय ही है तो कहते हैं सत्यमेव तद आसा, वो तो सत्य स्वरूप है। वो केवल हृदय के रूप में मत देखना उसको, केवल हृदय के रूप में मत देखना उसको सत्य के रूप में भी देख सकते हैं आप। इसलिए कह रहे हैं तद सत्यमेव आसा, वो सत्य के रूप में है, केवल हृदय के रूप में नहीं है। तद वै तद एव, वह वही है, अर्थात वो हृदय ही है जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। पर वो क्या है? केवल हृदय ही है। सत्यमेव तद आशा, वो सत्य ही था, या वो सत्य ही है। आशा जो है था अर्थ में भी भूतकाल के लिए भी आता है और वर्तमान के लिए। तो कहते हैं तद सत्यमेव आशा, वो सत्य ही था, यह सत्य ही है।
फिर कहा सह यह ह एतम महद यक्षम प्रथमजम वेद। सह यह वह जो कोई भी व्यक्ति हम में से ह निश्चित रूप से तम उस सत्य को उस हृदय को महद महान के रूप में समझता है, यक्षम यक्ष के रूप में समझता है, प्रथमजम प्रथमज के रूप में समझता है। वेद का मतलब है जानना समझना। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। जो व्यक्ति सह यह वह यह जो भी व्यक्ति ह निश्चित रूप से एतम इस सत्य रूप हृदय को महत के रूप में जानता है, यक्ष के रूप में जानता है और प्रथमज के रूप में जानता है, तब उसका कल्याण हो सकता है। अब देखिएगा क्या कहना चाहता है श्लोक। पहली पंक्ति को समझने का प्रयत्न करिएगा। तद वै तद एव तद आस सत्यमेव। वह वही है जिस हृदय की बात हमने पीछे कही है, वो सत्य ही था। वो हृदय को हृदय के रूप में मात्र नहीं देखना, उसको सत्य के रूप में देखना। ठीक है, यहां तक हो गए। स यह अब हमारे लिए बोला जा रहा है, वह जो कोई भी व्यक्ति। सह यह, स का मतलब वह, यह का मतलब जो, यानी वह जो कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से एतम इस सत्य को इस हृदय को क्या माने, महत महान माने, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में हृदय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको यक्षम माने। यक्ष का अर्थ होता है पूज्य, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, महान, जो भी आप कह सकते हैं। यक्षम शब्द जो है पूज्य अर्थ में आता है, आदरणीय अर्थ में आता है। और प्रथमजम, प्रथमजम का मतलब है पहले से ही है, सबसे पहले यही था। अब यहां पर ईश्वर के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जो प्रथमज जो है, अगर प्रथमज ना होता ना तो फिर आत्मा परक भी अर्थ चला जाता, लेकिन प्रथमज जो है केवल परमात्मा ही होता। प्रथमज का मतलब है सबसे पहले वो प्रकट हुआ है, अर्थात सबसे पहले वही प्रकट था। हम लोग प्रकट नहीं थे, न प्रकृति प्रकट है सत्वरस्तम। सदैव इदम अग्रे आसीत, ऐसा आपने पहले भी अनेक बार पढ़ा है। पहले केवल एक सत मात्र था, यानी केवल एक चेतन स्वरूप परमात्मा ही चेता हुआ था, यानी अनुभव करने वाला था। हम लोग तो ऐसे पड़े हुए जैसे मूर्छित पड़े रहते हैं, क्योंकि प्रकृति संसार के रूप में तो थी नहीं, इस ब्रह्मांड के रूप में तो पहले कुछ था नहीं है, सब कारण रूप में था। तो जब कारण रूप में था उस समय हम सब आत्माएं जो है सचेत नहीं थे, मूर्छित थे एक प्रकार से। जैसे कोमा में चला जाता ना कोई व्यक्ति, इस तरह थे। हम कुछ कर नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, जड़वत थे उस समय। तो हम सब जड़वत थे और सत्वरस्तम तो पहले से जड़ हैं। फिर कौन था सबसे पहले? वो परमात्मा ही था, इसलिए वो प्रथमजम, वो सबसे पहले प्रकट हुआ है। प्रथम का मतलब पहले, जा का मतलब प्रकट होना। प्रथमजा, प्रथमजा का मतलब जो सबसे पहले प्रकट होने वाला। तो उसको ऐसा जाना, ये प्रथमजम जो है द्वितीय विभक्ति में, यक्षम महद प्रथमजम वेद, उसको महान के रूप में, यक्ष के रूप में, प्रथमज के रूप में वेदा, जो जानता है। स यह, जो कोई भी व्यक्ति हम में से, वही व्यक्ति इस सत्य को अपना पाएगा, वही व्यक्ति इसको महान समझ पाएगा व्यवहारिक तौर पर, वही इसको पूज्य मानेगा। अब मेरी ओर देखिएगा, देख रहे हो ना, देखो जी सब भगवान का शुक्र है, सब भगवान का है। ये क्या है? हमारे शब्द है, व्यवहार नहीं है। व्यवहार में क्या है? सब मेरा मेरा, हाँ मैंने किया है सब, ये है हमारा व्यवहार। पर शब्दों में तो सब भगवान का है। पर यहाँ वो बात नहीं हो रही, यहाँ व्यवहार की बात हो रही है कि उसको यक्षम बहुत पूज्य मानते हैं हम लोग, बहुत आदर देते हैं। कैसा आदर देते हैं जी? हाँ, अब देखिए मेरी ओर। आज ये मेरे मन में आया, जैसे उदाहरण देते हैं, अब
लड़का लड़की हैं, दोनों को शादी करनी है, आपस में मिलते हैं ना, डेटिंग करते हैं आजकल, ठीक है। तो अब गए, होटल में गए तो उसके लिए कुर्सी निकालेगा, उसको बिठाएगा, ठीक है, उसको पहले आप कहेगा, उसको आगे आगे रखेगा। केवल उसकी डेटिंग करने वालों की बात नहीं, मैं आप सबकी भी बात कह सकता हूँ। नहीं, आप पहले, आप यानी बोलचाल में, दिखावे में सब उनको आगे रखेंगे। घर के अंदर घुस जाओ, कमरे के अंदर, फिर देखना तेवर निकल जाता है व्यक्ति को, फिर दबाने लगता है उसको, या उसको नीचे दिखाता है, जो भी कर सकता है वो सब मर्द लोग समझते हैं। तो कहने का अभिप्राय है, उसको हमेशा 19 रखता है। मैं सबकी बात में नहीं करता, जो नहीं रखते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो रखते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसको 19 ही रखता, हमेशा जो है मर्द स्त्री को 19 रखता है, और दिखावे में 21 रखता है, सामने रखता, हाँ लेडीज फर्स्ट, हाँ कुर्सी देता है, बिठाता है, उसको आगे रखता है, हर जगह दिखावे में तो उसको सबसे आगे रखता है, और व्यवहार में पीछे रखता है। वो रुक, तुझे पता नहीं, ऐसे बोलता है उसके, मतलब कुछ भी व्यवहार कर सकता है उसके साथ में, व्यवहार में। ये हमारा व्यवहार है, लेकिन शब्द तो बहुत अच्छे निकलते हैं। तो ऐसे ही भगवान के लिए हम लोग निकालते हैं ऐसे शब्द, बहुत, भगवान, सब भगवान का है जी, भगवान के बिना तो कुछ है ही नहीं है जी, वो है, ये है, जो भी बोल सकते हैं। पर यहाँ कहा जा रहा है, स यह, वो जो कोई भी व्यक्ति, निश्चित रूप से एतम, इस परमात्मा को महत, महान समझता है। वेदा का मतलब समझता, महत वेदा, उसको बहुत महान समझता है क्रियात्मक रूप से। इतना ही नहीं, यक्षम, उसको बहुत पूज्य मानता है, और व्यवहार में भी उसकी वैसी पूजा करता है। प्रथमजम, उसको सबसे आगे रखता है, क्योंकि सबसे पहले वही चेतता, सचेत थे। ऐसा जो उस परमात्मा को इस तरह देखता है, सत्यम ब्रह्म इति जयति इमान लोकान, बहुत बड़ी बात कही है। सत्यम ब्रह्म इति, उसको सत्य मान करके, ब्रह्म मान करके, जयति इमान लोकान, अब वो इन लोकों को जीत लेता है। पृथ्वी लोक को, अंतरिक्ष लोक को, द्युलोक को, इन तीनों लोगों को जीत लेता है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो उसके तीनों लोग इस शरीर के अंदर विराजमान है। ये जो हमारा सिर है ये द्युलोक है, ये जो हमारा उदर है ये है अंतरिक्ष लोक है, और उदर के नीचे का पांव तक जो है ये पृथ्वी लोक है। जो व्यक्ति अपने शरीर को जीतता नहीं है तो बाहर कैसे जीत पाएगा। शरीर के अंदर द्युलोक में देखिए कितनी शक्तियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं द्युलोक के अंदर, जो कि ज्ञान का आधार है, जिनके बिना हम विवेक वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उस द्युलोक को भी जीतना है हमको, अंतरिक्ष लोक को भी जीतना है हमको, पृथ्वी लोक को भी जीतना है, यानी पूरे शरीर को जीतना है। वैसे नहीं बोला है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, ऐसे नहीं कहा है। शरीर को जीतना तो बहुत बेसिक है, आधार है। ये सबसे पहले शरीर को अपने हाथ में रखना पड़ता है व्यक्ति को। जिस किसी को भी स्वर्ग में जाना हो या मुक्ति में जाना हो, यदि उसका शरीर उसके अधिकार में नहीं है, न तो स्वर्ग को जा पाएगा न मुक्ति को जा पाएगा। क्योंकि स्वर्ग को जाने के लिए बहुत नेक कर्म करने होंगे, कैसे करेगा, शरीर साथ नहीं देता है। और मुक्ति में जाने के लिए भी शरीर बहुत स्वस्थ रहना पड़ेगा शरीर को। तो चाहे आपको स्वर्ग जाना हो चाहे नरक, नरक तो शायद अपने आप जाएगा, स्वर्ग जाना हो या मुक्ति में जाना हो, तो शरीर तो हाथ में रहना चाहिए हमारे। तो इस दृष्टिकोण से ये समझने की बात है, सत्यम ब्रह्म इति, उसको सत्य के रूप में, ब्रह्म के रूप में जो व्यक्ति जानता है, तो इमान लोकान जयति, इन लोगों को जीत ही लेगा। अगली बात देखिएगा, जितः इत नु असौ असद या एवं एतम। तो कहते हैं जीता, क्या वो जीत पाएगा। इत जो है, इत नु ये प्रश्नार्थक है। इत नु, क्या असौ, वो कोई भी व्यक्ति, असद, उसको सत नहीं मान रहा, असद माने, असत मान करके चले, तो
यह एवं एतम, जो इस सत्य ब्रह्म को जो असत के रूप में देखे। असत के रूप में देखने का मतलब आप समझने का प्रयत्न करिएगा। क्या भगवान 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 बोलते रहते, कोई भगवान है तो दिखाओ ना। कोई भगवान नहीं होता, सब नेचर है, सब संसार है, अपने आप सब चल रहा है, सब व्यवस्थाएं अपने आप चल रही है। जो अतिवादी लोग होते हैं वो सत्य नहीं मानते, यानी उसको भगवान को चेतन के रूप में कोई ऐसा कुछ होता है ऐसा नहीं मानते। सब नेचर का है, सब प्रकृति है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यह है असत माना, यानी उसको जड़ी ही मान रहे एक प्रकार से। ठीक है, संसार अपने आप सब चल रहे हैं, कोई भगवान को अलग से कोई मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह है असत। तो कहा जा रहा है इतनु, क्या ये बताइए, असौ वह व्यक्ति असद, उसको असद माने, या एवं एतम, जो कोई भी व्यक्ति इस परमात्मा को असत के रूप में ऐसा समझ ले, तो जीता इतनो, क्या वो जीत पाएगा? ईमान लोकान, इन तीनों लोगों को जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। क्यों? वो महद यक्षम प्रथमजम वेद, उसको महद यक्षम प्रथमजम ऐसा जान ही नहीं सकता वो। इसलिए सत्यम ब्रह्म इति, उस ब्रह्म को सत्य मानो, स्वीकार करो। सत्यम ही एव ब्रह्म, या सत्य को ही ब्रह्म मानो या ब्रह्म को ही सत्य मानो, कोई अंतर नहीं आने वाला है। पर वो सत्य है और ब्रह्म है। सत्य वही है जो ब्रह्म है, ब्रह्म वही है जो सत्य है, इसका ये अभिप्राय है। तो फिर देखिएगा, जिता इतनु असौ असद या एवं एतम महद यक्षम प्रथमजम वेद, यहाँ तक वेदा तक। तो कहते हैं इतनु जितः असौ असद, असौ वह कोई भी व्यक्ति, असौ वह कोई भी व्यक्ति असत, इस परमात्मा को असत के रूप में समझ लें। तो जब असत के रूप में समझ लेगा तो इतनु जीता, क्या वो जीत पाएगा? किसको? एतम, इस परमात्मा को, महद जो महान परमात्मा को, यक्षम यक्ष परमात्मा को, प्रथमजम इस प्रथमज नामक यानी सबसे पहले से विराजमान इस परमात्मा को वो जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। अर्थात अब परमात्मा को माना ही नहीं तो उसको जीतने की क्या आवश्यकता है, ये मन में आ सकता है। इसका मतलब यह है कि परमात्मा को जीतने का मतलब है, क्या वो सुख को जीत पाएगा, वो शांति को जीत पाएगा, वो तृप्ति को जीत पाएगा, वो संतोष को जीत पाएगा, वो निर्भयता को, स्वतंत्रता को जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। क्योंकि परमात्मा को जीतने का मतलब है सुख, शांति, तृप्ति, संतोष, निर्भयता, स्वतंत्रता, ये परमात्मा को जीतने का मतलब। क्योंकि परमात्मा को जीतने से ये उपलब्धि होती है। तो उपलब्धि और परमात्मा इज इक्वल बराबर, एक ही मान लो। यानी सुख कहो परमात्मा कहो, शांति कहो परमात्मा कहो, तृप्ति कहो परमात्मा कहो, निर्भयता कहो परमात्मा कहो, स्वतंत्रता कहो परमात्मा कहो, एक ही बात है। मतलब जिसने परमात्मा को जीता है तो समझ लेना उसके जीवन में ये सब होंगे, या जिसके जीवन में सब है तो उसके जीवन में परमात्मा है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये इस श्लोक का अभिप्राय है। ये पूरा हो गया जी आपका। अगला 5वां ब्राह्मण कहते हैं आपह एव इदम अग्रे आसुः ताः आपह सत्यम असृजन्त। सत्यम ब्रह्म, ब्रह्म प्रजापतिम, प्रजापति ही देवान। तो कहते हैं आपह एव इदम अग्रे आसु। सबसे पहले क्या था, अब दूसरे शब्दों में बोला जा रहा है आपह एव इदम अग्रे आसु। सबसे पहले आप ही था, जल ही था। और आप शब्द का मोटा अर्थ तो जल है, पर यहाँ जल अर्थ थोड़ा लेंगे। सबसे पहले जल कहाँ से लाओगे आप? तो ईश्वर का नाम आप है, ईश्वर के तो अनंत नाम है, उन अनंत नामों में आपा शब्द भी ईश्वर का ही नाम है। जल को भी आपह कहते हैं, वो एक अलग बात है। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा
तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपह सह प्रजापति, ये वेद मंत्र है जो मैंने बोला है। तदेवाग्निस तदादित्यस तदवायुस तदु चंद्रमाः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपह सह प्रजापति। ये परमात्मा के नामों को यहाँ इस मंत्र में, यजुर्वेद का मंत्र है, इसमें गिनाया है। उसी को अग्नि, उसी को वायु, उसी को चंद्रमा, उसी को सब कुछ नाम उसके बताए जा रहे हैं। इसलिए आपह भी बताया वहाँ पर उस मंत्र में। ता आपह, उसी को आपह कहते हैं, उसी को चंद्रमा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को शुक्र कहते हैं, उसी को अग्नि कहते हैं, उसी को वायु, ऐसे बहुत सारे नामों को गिनाया गया है। तो आपा शब्द भी परमात्मा का है। तो इसलिए यहाँ पर आपा शब्द से परमात्मा को ही लेना है। इसलिए कहा जा रहा है आप एव इदम अग्रे आसु, क्योंकि आपा शब्द बहुवचन में होता है, इसलिए क्रियापद भी आसु बहुवचन में। आसीत, आस्ताम, आसु। तो आप एव इदम अग्रे आसु, सबसे पहले आप ही था, अर्थात परमात्मा ही था। यानी हम लोग नहीं थे, हम लोग भी थे पर चेतन के रूप में, सचेत के रूप में नहीं थे ना। हम तो पड़े हैं मूर्छित, तो हमारा होना ना होना एक जैसा है ना। जो काम में नहीं आने वाली चीज है ना, उसका होना नहीं होता है। हाँ, इस बात को समझ लीजिएगा। हाँ, ये अगर ये भी समझ में आएगा ना, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोई कहता है कि मेरे पास तो बहुत पैसा है जी, पर काम में नहीं ले रहा उसका, तो उसके पास होने का ना होने का एक ही जैसा है, यूज नहीं कर रहा, प्रयोग नहीं कर रहा है। एक के पास नहीं है क्योंकि वो प्रयोग है नहीं, इसलिए प्रयोग नहीं कर सकता, और एक के पास है लेकिन प्रयोग ही नहीं कर सकता। दोनों में क्या अंतर हुआ? तो होने का मतलब है वो प्रयोग में होना चाहिए, उसका प्रयोग यूज में आना चाहिए। तो मैं भी था पहले से ही, प्रकृति भी, सत्वरस्तंभ भी पहले से थे, सत्वरस्तंभ भी थे, मैं भी था, परमात्मा भी थे। पर हम तीनों में से सचेत तो परमात्मा ही थे, कार्यरत परमात्मा ही थे, वर्किंग में तो परमात्मा ही थे ना। सृष्टि नहीं थी तो वर्किंग में कैसे थे? हाँ जी, सृष्टि तो है ही नहीं है। सृष्टि चल रही हो तो परमात्मा भी कोई काम कर रहा है, उसका धंधा चल रहा है जी। अभी ऑफिस वर्क चल रहा है परमात्मा का। अब सृष्टि तो है ही नहीं है, तो वर्किंग कैसे चल रहा है परमात्मा का? आप में से कोई बता सकते हैं? हाथ खड़ा करना पड़ेगा आपको। जब सृष्टि थी नहीं, सृष्टि बनी नहीं है, सृष्टि चल रही हो तो परमात्मा काम ही काम कर रहा होगा। जब सृष्टि है ही नहीं है तो परमात्मा क्या काम करता है? वो तो ऑफ में है, यानी छुट्टी पे है, इसका मतलब। पर यह कहा जा रहा है परमात्मा ही पहले थे, यानी थे का मतलब है कार्यरत में थे, सचेत थे। सचेत होना जो है, बोलना नहीं। जब मैं बोलने के लिए कहूँगा तभी बोलेंगे आप। केवल हाथ खड़ा करने के लिए बोला था तो मैंने देख लिया किसने हाथ खड़ा किया, फिर मैं बोलूँगा तब आप बताइएगा। तो सचेत का मतलब ही है कि अनुभव कर रहा है। अनुभव जो हो रहा होता है ना, कार्यरत है तभी तो अनुभव करेगा। सोता हुआ आदमी कोई कार्यरत अनुभव थोड़ा करेगा बाहर का, वो तो सोया हुआ है, वो कोई अनुभव नहीं कर रहा होता है। तो ऐसे ही हम लोग गहरी नींद में थे, अर्थात मूर्छित अवस्था में थे एक प्रकार से कम निद्रा में अनुभूति होती है, आंतरिक अनुभूति। प्रलय अवस्था में वो आंतरिक अनुभूति भी नहीं होती है, क्योंकि साधन ही नहीं आत्मा के पास में। बिना साधन के वो अनुभव नहीं कर सकता। तो सचेत के रूप में केवल परमात्मा थे। तो जल अगर जल आपा शब्द से जल अर्थ ही लेंगे तो उसको तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि जल तो बाद में बनता है, सृष्टि में होता है। सृष्टि से पहले जल कहाँ से आएगा? तो इसलिए आपा शब्द परमात्मा के लिए आया, ये हमें समझना है। तो आपा एव इदम अग्रे आसु, सबसे पहले आपा ही था। ता आपा, उस आपा ने सत्यम असृजंत, उस सत्य को बनाया।
सत्यम असृजंता, क्योंकि बहुवचन में है, क्योंकि आपा बहुवचन में, तो इसलिए कहा ता आपा, उस आपा ने सत्यम असृजंता, सत्य को बनाया। अब ये सत्य को बनाया का मतलब प्रकृति से परमात्मा जो है संसार को बनाया, यही होगा। और वो संसार जो है सत्यम है। संसार को यानी सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को सत्यम शब्द से भी बोला जाता है। प्रमाण दूं? ऋतम च सत्यम च, संध्या में आप बोलते हैं ऋतम च सत्यम च। सत्यम जो है अनित्य पदार्थ जो है, संसार है, सृष्टि को बोलते सत्यम वहां पर। तो त आपह, उस परमात्मा ने, आपा रूपी परमात्मा ने सत्यम असृजंता, सत्य को बनाया यानी सृष्टि को बनाया, अथवा मनुष्य को बनाया, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य भी सत्यम है, दोनों ले सकते हैं। सत्यम ब्रह्मा, फिर उस सत्य ने ब्रह्म को बनाया, उस सत्यम ने ब्रह्म को बनाया। अब सत्यम ने ब्रह्म को बनाया तो ब्रह्म क्या है ये समझना है। तो यहां थोड़ा पेचीदा शब्द है, यहां पर थोड़ा समझने का प्रयत्न करना है हमको कि आपा ने सत्य को बनाया है और सत्य ने ब्रह्म को बनाया, फिर ब्रह्म ने प्रजापति को बनाया, फिर प्रजापति ने देवों को बनाया। यहां तक पहुंचा है। देखिए, आपा ने सत्यम, आपह सत्यम असृजंता, फिर सत्यम ब्रह्म, सत्य ने ब्रह्म को, फिर ब्रह्म प्रजापतिम, ब्रह्म ने प्रजापति को, और प्रजापति देवान, देवों को ये उत्पन्न किया। तो इन सबको समझना है। एक कर्ता अर्थ में है और एक कर्म अर्थ में है। एक शब्द कर्ता, जैसे आप ये कर्ता है, सत्यम असृजंता, सत्यम ये कर्म है, और असृजंता जो है ये क्रियापद है। फिर सत्यम, अगला जो सत्यम है ये कर्ता है, और ब्रह्म जो है ये कर्म है। फिर अगला जो ब्रह्म है ये कर्ता है, फिर प्रजापतिम जो है ये कर्म है, फिर उसके बाद प्रजापति ये कर्ता है और देवान ये कर्म है। जो थोड़ी सी संस्कृत आपको आती हो तो आपको आसानी से समझ में आएगा। एक छोटा सा वाक्य है जिसमें एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है और एक क्रियापद होता है। कर्ता का मतलब है जो करने वाला है, कर्म का मतलब है जिसको लेकर के वो करता है, वो कर्म हो जाता है, बाकी क्रियापद है। जैसे मैं बोलूं रामः घटम निर्माति, रामः घटम निर्माति, तो राम जो है घड़े को बनाता है, तो रामः ये कर्ता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है। और घटम, घटम का मतलब है घड़ा, घटम में द्वितीय विभक्ति है क्योंकि वो कर्म बन रहा है, और निर्माति ये क्रियापद है। ठीक उसी तरह आपह ये कर्ता है, और सत्यम जो है ये कर्म है, और असृजंता ये क्रियापद है। फिर उसके बाद सत्यम, सत्यम जो है ये नपुंसकलिंग में इसलिए सत्यम है, और ब्रह्म ये ब्रह्म शब्द भी नपुंसकलिंग है, इसलिए प्रथमा विभक्ति में भी ब्रह्म बनेगा, द्वितीय विभक्ति में भी ब्रह्म बनेगा। तो सत्यम, सत्य ने ब्रह्म, ब्रह्म को असृजता उत्पन्न किया। फिर उसके बाद ब्रह्म प्रजापतिम, अब दूसरा जो ब्रह्म शब्द है ये कर्ता में आया है, प्रथमा विभक्ति में है, और प्रजापतिम ये द्वितीय विभक्ति में कर्म में आया है। फिर उसके बाद प्रजापति ही ये कर्ता में आया है, और देवान ये कर्म में आ गया। तो यहां तक पहुंच गए जी। तो अब आपको समझना है आपह सत्यम असृजंता। आपह का अर्थ परमात्मा लें तो परमात्मा ने सत्य को यानी संसार को बनाया, फिर सत्य ने ब्रह्म को प्रकट किया है। संसार ने जो है सत्य ब्रह्म को प्रकट किया, तो ब्रह्म जो है मनुष्य को प्रकट किया, क्योंकि मनुष्य भी महान होता है, उसको भी ब्रह्म कहा है। तो इस संसार से ही तो मनुष्य प्रकट होता है। फिर ब्रह्म प्रजापतिम, इस मनुष्य ने प्रजापति को प्रकट किया है, और ये प्रजापति जो है परमात्मा है, क्योंकि हम लोग ही तो परमात्मा को प्रकट करते हैं। प्रकट करने का मतलब है उसको जानते हैं, अनुभव करते हैं परमात्मा को।
परमात्मा को प्रकट करने का मतलब है परमात्मा का अनुभव करने वाले जो है हम मनुष्य ही है ना, तो इसलिए ब्रह्म प्रजापति, तो मनुष्य रूपी ब्रह्म जो है ये प्रजापति को प्रकट कर लेता है, अर्थात अनुभव करता है। फिर वो प्रजापति जो है देवों को बनाता है, वो देवत्व लाता है, हमारे अंदर देवपन को उत्पन्न करता है, ऐसा समझना चाहिए। फिर कहा ते देवा, तो फिर हम सब देव हो करके सत्यम एवं उपासते, फिर हम सत्य की उपासना करते हैं, सत्य को अपनाते हैं। तदेतत् त्रिअक्षरम सत्यम इति, अब ये सत्य भी तीनों अक्षरों वाला है। स इति एकम अक्षरम, ति इति एकम अक्षरम, यम इति एकम अक्षरम। तो स जो है ये पहला अक्षर है, ती में जो इकार है वो केवल उच्चारण के लिए, क्योंकि केवल त ऐसा उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको ती बना दिया, उच्चारण के लिए स्वर को जोड़ देते हैं। तो त जो है मतलब ती में केवल तकार को लेना, तो तकार जो है ये दूसरा अक्षर हो गया और यम जो है तीसरा अक्षर हो गया। तो स, तकार और यम ये तीन अक्षर सत्यम में हैं। अब अगली बात जो है बहुत विशेष बात कही जा रही है, प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यम मध्यतो अनृतम। अब एक दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, सत्यम में तीन अक्षर बताए, अब ये तीनों अक्षरों का मतलब भी समझाना है ना, जैसे हृदयम के अंदर तीन अक्षर थे, तीनों का मतलब समझाया, अब सत्यम में भी तीन अक्षर बताया है तो तीनों का अर्थ भी समझाना है। तो बहुत अच्छा अर्थ समझाया जा रहा है यहाँ पर, प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यम, पहले अक्षर में भी सत्य है और अंतिम अक्षर में भी सत्य है, मध्यतः अनृतम, और जो बीच में जो तकार है इसमें अनृत है, अनृत का मतलब झूठ, असत्य है। तो प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यम मध्यतः अनृतम, प्रथम और उत्तम अक्षरों में तो सत्य है। अब यहां सत्य शब्द से जो है वो अर्थ ले रहे हैं नित्यता को, अपरिवर्तनीय को, अविनाशी को, अनश्वरता को लिया जा रहा है, और अनृत शब्द से परिवर्तन को लिया जा रहा है, बदलने वाले को लिया जा रहा है, वो वैसा ही बना नहीं रहता है, बदलता रहता है, इसलिए वो असत्य है। तो इसलिए कहा जा रहा है प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यम, प्रथम और उत्तम अक्षरों में सत्य है, नित्य पदार्थ है, यानी प्रथम अक्षर से परमात्मा को लिया है, अंतिम अक्षर से जीवात्मा को लिया है, और जो मध्यतः जो बीच में अक्षर है जो तकार, उसको अनृतम यानी प्रकृति यानी संसार को लिया, ये जो संसार है ब्रह्मांड है इसको लिया। तदेतद अनृतम उभयतः सत्येन परिगृहीतम, बहुत बड़ी बात कही है, तदेतद अनृतम, वो जो अनृत है जो बीच में है, उभयतः सत्येन परिगृहीतम, दोनों सत्यों के द्वारा धारण की गई है, इन दो सत्यों ने मिलकर के उस अनृत को धारण किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। सत्य भूयम एव भवति, अब दोनों सत्यों के बीच में अनृत जब रहता है तो बेचारा वो अपने अनृतपन को बरकरार नहीं रख सकता, वो भी सत्य जैसा बन जाता है। मात्रा जिसकी अधिक होती है ना उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। जैसे आप 10 लोग जा रहे हैं और 10 लोग जा रहे हैं, इकट्ठा रह रहे हैं, 10 लोग, जैसे घूमने जाते हैं ना, कई बार वेकेशन में जाते इधर उधर, और 10 लोग इकट्ठा जा रहे हैं और 10 में से 9 लोग जो है वेजिटेरियन है और 1 नॉन वेजिटेरियन है। अब वो एक जो है बेचारा पिसेगा बीच में, उसको नॉनवेज मिलेगा नहीं। बहुतायत किसकी है? वेजिटेरियंस की है। तो सब लोग वेजिटेरियंस हैं, तो इसलिए सब वेजिटेरियन सब खाना वही ऑर्डर करेंगे, वही खाएंगे मिल करके। अब वो ना चाहते हुए भी उसको वेजिटेरियन बना रहना पड़ेगा जब तक वो घूमेगा, तो उसका प्रभाव ज़्यादा है। तो ऐसे ही यहाँ पर समझ लीजिएगा, पहला अक्षर भी सत्य है, अंतिम अक्षर भी सत्य है, बीच वाला अक्षर जो है असत्य है, लेकिन इन दोनों के बीच में उसको रहना पड़ता है, दोनों को छोड़ नहीं सकता वो, इसलिए वो भी सत्य जैसा बन गया है, यही बोला है यहाँ पर। तो देखिएगा, सत्य भूयम एव भवति,
सत्य भूयम का मतलब मानो वो सत्य सा हो जाता है। वो है तो अनृत है, नश्वर है, लेकिन मानो वो सत्य सा बन गया है, क्योंकि इन दोनों के बीच में वो विराजमान है, ये कहना चाहते हैं। न एवं विद्वांसम अनृतम हिनस्ति, बहुत अच्छी बात कही है। न एवं विद्वांसम अनृतम हिनस्ति, जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, किस बात को, कि मैं सत्य हूं, परमात्मा भी सत्य है, तो मैं इस असत्य, इस संसार के पीछे क्यों दौड़ रहा हूं, इसी को सब कुछ क्यों मान रहा हूं, जब मैं स्वयं सत्य स्वरूप हूं और परमात्मा भी सत्य स्वरूप है। परमात्मा भी नश्वर नहीं है, मैं भी नश्वर नहीं हूं, दोनों अनश्वर हैं, हम दोनों अविनाशी हैं। और आपको मैं बता दूं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्य शब्द का एक अर्थ अविनाशी भी किया है। वही अर्थ बता रहा हूं मैं यहां पर, मेरा अपना कोई अर्थ नहीं यहां पर। सत्य शब्द का अविनाशी अर्थ स्वामी दयानंद लिखते हैं। तो सत्य अविनाशी परमात्मा और जीवात्मा भी अविनाशी है, और दोनों के बीच में ये जो विनाशी जो संसार है, ये दोनों के बीच में रह करके मानो ये भी अविनाशी की तरह बन गए, यानी मानो ये भी सत्य सा बन गया। इसलिए कहा जा रहा है सत्य भूयम एव भवति, वो भी सत्य सा बन जाता है संसार। जब इस बात को समझ लेता है कोई भी व्यक्ति, तो न एवं विद्वांसम अनृतम हिनस्ति, उस स्थिति में ये जो असत्य है, ये अनृत है, ये विद्वान को कष्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो समझदार हो गए ना। तो जो भी कोई विद्वान अपने आप को मानता है, स्कॉलर मानता है और इन सब बातों को समझता है, तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को ये जो अनृत है वो न हिनस्ति, वो कभी भी उसको दुख नहीं दे पाएगा। तो न एवं विद्वांसम, एवं विद्वांसम, ऐसी बात को समझने वाले इस विद्वान को अनृतम न हिनस्ति, ये झूठ जो है, ये जो असत्य है, ये कभी भी दुख नहीं दे पाएगा। अर्थात वो असत्य आचरण करेगा नहीं, जब करेगा नहीं तो वो दुख कैसे पाएगा, ये इसका अभिप्राय है। तो ये भी पूरा हो गया जी। अब आप में से कोई प्रश्न कर सकते हैं? जी स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। अभी आपने बताया कि प्रलय काल में परमात्मा क्या करता है। जी जी जी। प्रलय काल में जो मुक्त आत्माएं होती हैं उनकी क्या स्थिति होती है, ये नहीं समझ में। अच्छा, ये नहीं समझ में आया। आप थोड़ा सोच करके बताइए क्या स्थिति हो सकती है प्रलय काल में, मुक्त आत्माओं की क्या स्थिति हो सकती है प्रलय काल में? अब जो हमने अभी तक आपसे सीखा पढ़ा उसमें तो यही है कि परमात्मा कभी निष्क्रिय तो होता नहीं जी। सक्रिय तो परमात्मा रहता होगा प्रलय काल में भी। नहीं, वो तो आप बता रहे हो, लेकिन आत्माओं की, मुक्त आत्माओं की क्या स्थिति होती है ये बताइए, क्या समझते हैं आप? जब प्रलय हो चुका है तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताएं प्लीज। अच्छा, जब प्रलय नहीं हो रहा है जी, जैसे अभी प्रलय नहीं है, संसार है, अब मुक्त आत्माओं की क्या स्थिति होती है? अभी तो प्रलय नहीं है, इस स्थिति में मुक्त आत्माओं की क्या स्थिति रहती है? वो तो आनंद में ही है, उनके पास तो दुख नहीं है, जैसे कि हम अभी तक अध्ययन नहीं किया, अनुभूति तो है नहीं हमारी। नहीं, हमारी नहीं है, जो मुक्ति में है आत्माएं, जो मुक्ति में विराजमान है, अभी प्रलय नहीं है, अभी संसार चल रहा है। इस वक्त मुक्त आत्माएं क्या कर रही है? आनंद में होगी आत्माएं, आनंद में होंगी। और जब प्रलय होगा तब क्या करेंगी आत्माएं? उस समय भी आनंद में रहेंगे। बस उत्तर हो गया, आपको मिल गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये सारे जो सृष्टि वो आ गया, मतलब वो अपने सूक्ष्म रूप में आ गई जी, तो उस समय आत्माओं का आनंद का स्रोत क्या रहता होगा, या वो सदा परमात्मा आनंद को प्राप्त करते होंगे, या जो हम जैसे लोग सोचते हैं कि भाई हमारे पास ये चीजें होगी तो ये रूप रस गंध का आनंद हम लेते हैं, उनको उनके लिए इसके लिए शरीर की जरूरत नहीं है आत्माओं, जो मुक्त आत्माएं हैं, तो
तो उस समय उनको इस तरह की अनुभूति रहती होगी ये। तो फिर तो आप तो देर से जुड़े हैं ना, सबसे बड़ी समस्या ये है आप देर से जुड़े हैं, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या करना चाहिए, समय निकाल करके पीछे के एपिसोड सुनते जाना चाहिए शुरू से, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि मुक्तात्मा मुक्ति में ईश्वर का आनंद लेता रहेगा, संसार हो ना रहे, उसका कोई मतलब। मुक्ति का मतलब ये है जब तक मुक्ति रहेगा तब तक ईश्वर का आनंद लेते रहेंगे, यही काम है उनका, और कोई काम नहीं है। काम का मतलब है यही भोग है उनको, बस सुखी रहना ही उनका भोग है। सुख लेते रहेंगे, खाली नहीं रहेंगे, चाहे प्रलय हो चाहे संसार हो। अब जो मैंने प्रश्न किया था कि परमात्मा, प्रलय तो हो गया, अब सृष्टि तो है नहीं है, तो परमात्मा के तो काम बंद हो गए। तो परमात्मा के काम कभी बंद नहीं होते हैं, वो परमात्मा मुक्तात्माओं को सुख दे रहा होता है, वो ये काम रहता है। हाँ, ये भी समझने का प्रयत्न करिएगा आप लोग कि प्रलय अवस्था में परमात्मा खाली थोड़ा रहता है, उसको मुक्तात्माओं को सुख देना होता है। और ये भी समझ लेना आपको, केवल सुख देना तो दे रहा है, केवल सुख देना ही नहीं होता, उसके बहुत बतेरे काम होते हैं। क्या काम होते हैं कि ये मुक्तात्मा है, इसके इतने दिन बीत गए हैं, इसका इतना सुख बाकी है, ये भी तो हिसाब रखेगा ना, वो तो काम कर ही रहा है ना व्यक्ति। और इसको मुक्ति में, क्योंकि आपको समझना है मुक्ति में एक जैसा सुख नहीं होता है, कम ज़्यादा भी होता है। जिसका जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है मुक्ति में, उसको उतना उतना ज़्यादा सुख मिलता है, ये भी हमको समझना है। तो इसने इतना ज्ञान प्राप्त किया है, इसको इतना सुख देना चाहिए। वो निरंतर यानी खाली कभी नहीं रहता, परमात्मा लगा रहता है। जी, क्या मुक्त आत्मा में भी ज्ञान का स्तर बढ़ता घटता है स्वामी जी? घटता तो नहीं है, बढ़ता ही जाता है, वहां भी ज्ञान बढ़ता है। हाँ, वो खाली क्या करेंगे, जब जो व्यक्ति आज मुक्ति में चला गया, आज गया मान करके चलिए, अब आज ही गया, उसको तो इतनी जानकारी नहीं है ना, वहाँ कोई सूर्य की नाभि में कितना टेम्परेचर है, कौन सा ग्रह कहाँ पर है, उसको उतनी जानकारी नहीं होती है ना, तो वो क्या करेगा, खाली थोड़ा रहेगा। वो जाता है, वो सब जानता है और आनंद लेता रहता है। ज्ञान से भी तो सुख मिलता है ना, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ाता जाएगा मुक्ति में, वैसे वैसे सुख मिलता रहेगा। कर्म नहीं कर रहा है वहाँ पर, लेकिन जानकारी तो लेता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना, स्वयं चेतन स्वरूप होने के कारण से वो ज्ञान प्राप्त करता रहता है मुक्ति में। वहाँ अविद्या नहीं है, इसलिए उसको देखो ये इसके पास तो मेरे से बहुत अधिक सुख है और मेरे को तो इतना ही सुख दे रहा भगवान, ऐसा दुख नहीं होता वहाँ, क्योंकि अविद्या ही नहीं है, वहाँ पर कोई अविद्या नहीं है, इसलिए वहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, वहाँ पर हीन भावना नहीं आएगी, वहाँ अहंकार नहीं आएगा, वहाँ कोई दोष नहीं आएंगे। इसलिए वहाँ पर मुक्ति में जो जो जितना जितना ज्ञान बढ़ाता जाएगा, उसको उतना उतना सुख मिलता जाएगा। और सभी बढ़ाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए परेशान नहीं होना। अब एक प्रश्न है इसमें कि जैसे हम विज्ञान पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो एक चक्र बना है कि लगभग सूरज को बने हुए 5 अरब वर्ष हो गए। देखिए विज्ञान, ठीक है, विज्ञान को छोड़ दीजिएगा, हम विज्ञान के अनुसार नहीं चल सकते, हम अपने अनुसार वैदिक रीति के अनुसार, वेदों के आधार पर, ऋषियों के आधार पर संसार जो है 4 अरब 32 करोड़ साल तक ही रहता है। और अभी 1 अरब 96 करोड़ साल हो चुके हैं, लगभग 2 अरब मान सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम चलेंगे, आज के वैज्ञानिकों के हिसाब से हम नहीं चल सकते। जी जी, हाँ, आपका म्यूट हो गया है। 150 करोड़ का अंतर आता है इसमें, वर्ष में ज्यादा अंतर नहीं है। लगभग विज्ञान के एक्यूरेसी में थोड़ी सी कमी है, लेकिन जब 4.5 अरब वर्ष बाद या 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बाद में प्रलय की स्थिति आएगी या सूर्य वगैरह सारे नष्ट हो जाएंगे, तो वो कहता है कि पुनः इस काल में जो लगभग 5 अरब वर्षों मान के चलते हैं कि पुनः सूर्य की उत्पत्ति होती है और वहां से फिर सृष्टि का शुरुआत होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी जी, उनका अपना आधार है और हमारा अपना आधार है, तो दोनों को हम नहीं मिला सकते। वो अपने ढंग से चलते हैं, हम अपने ढंग से चलते हैं। अगर
अगर दोनों का मिलता है, क्योंकि बेस जो है उनका बदलता रहता है, हमारा बेस नहीं बदलता है, ये सबसे बड़ा अंतर है। साइंस का जो है बेस बदलता रहता है और हमारा बदलता नहीं, हम शुरू से यही कहते हुए आ रहे हैं और अंत तक यही कहते रहेंगे। हमारे जो भी सिद्धांत है वो यूनिवर्सल लॉज जो है उसमें कोई ऊपर नीचे होते नहीं है, सब स्टिल है, हमारे सब स्थिर हैं। इसलिए वेद सबसे अधिक प्रमाण इसलिए माना जाता है, इसके सिद्धांत बदलते नहीं हैं और ये सार्वकालिक होते हैं और सबके कल्याण के लिए होते हैं। इसलिए हम इस सिद्धांत को बदल नहीं सकते, वो तो बदलते रहते हैं, आए दिन बदलता है उनका, इसलिए उसको आधार बना करके हम नहीं चल सकते। जी धन्यवाद स्वामी। जी जी। तो हाँ, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। तो स्वामी जी, प्रलय काल में कोई भी संसार तो है ही नहीं, तो संसार की वस्तुओं को आत्मा कैसे जान सकता है? न सूर्य है, न कुछ नक्षत्र है किसी का, तो उसको मतलब अगर वो जानता नहीं तो मतलब किस तरह का आनंद में रहता है? एक तो जो बद्ध आत्मा है वो अपना मूर्छित अवस्था में है, और जो मुक्त आत्मा है हम कहते हैं कि आनंदित है, लेकिन उस समय सृष्टि है नहीं, तो उसकी जानकारी कैसे रहती जी है उस जी, आपने सही प्रश्न किया है। जब सृष्टि रहती तब तो सूर्य चंद्र सब कुछ जान रहा है और ज्ञान बढ़ाता जा रहा है, ठीक है, वो अतिरिक्त सुख लेगा। और जब सृष्टि नहीं होगी तो वो खाली थोड़ा रहेगा, परमात्मा के बहुत सारे गुण हैं उनको जानने में लगा रहता है, उसका आनंद लेता रहेगा। मतलब प्रलय अवस्था में केवल परमात्मा का आनंद ले रहा होता है और परमात्मा के अधिक से अधिक गुणों को समझ रहा होता है, उसका अधिक से अधिक आनंद बढ़ रहा होता है। और जब सृष्टि बन जाती है फिर सृष्टि के तत्वों को जानता हुआ उसका आनंद ले रहा होता है। जी, आनंद तो परमात्मा का लेगा, ज्ञान इन सब चीज़ों का लेगा। हाँ, दो बातें हैं कि सूर्य की नाभि में कितना टेम्परेचर है आज हमको पता नहीं, एग्जैक्ट हमको नहीं पता है, लेकिन वहाँ नाभि में जा करके आत्मा उसको समझ रहा है, उसको समझ करके फिर उसको खुशी हो रही है, तो वो सूर्य से खुशी नहीं लेता है, वो परमात्मा से लेता है, बस इतना अंतर है। ऐसे सबके साथ लगा सकते हैं आप लोग। तो स्वामी जी, ये प्रलय के बाद नई सृष्टि के प्रारंभ में कितना समय लगता है? 4 अरब 32 करोड़ लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मतलब जैसे प्रलय हो गया, इधर प्रलय होगा उधर बनना स्टार्ट होता रहता है, अंदर ही अंदर, हमको पता नहीं लगता। तो बनते 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 जब मनुष्य बन जाता है तो 4 अरब 32 करोड़ बीत जाते हैं। ईश्वर उसमें बिजी रहता है ना, खाली तो रहता है नहीं कभी? हाँ नहीं, उसमें भी रहता है, क्योंकि हम जैसे सृष्टि बनकर के तैयार हो गए ना, उसको ध्यान में रख करके देख रहे हैं। यूं तो भगवान वैसे कोई किसी भी रूप में खाली नहीं रहता है, वो खाली रह ही नहीं सकता है, लेकिन हम थोड़ा मोटा मोटा देखेंगे तो सृष्टि प्रलय हो गया तो प्रलय में खाली है, वैसे खाली नहीं रहता है। आत्माओं को सुख दे रहा है, उनका हिसाब रख रहा है, किसी को कितना समय हो गया, किसी को कितना समय, पूरा हिसाब किताब रखना पड़ेगा ना उसको। जैसे व्यापारी जो है सुबह से शाम तक व्यापार करके आ जाता, फिर वो बैठ कर के हिसाब करता है, व्यापार नहीं कर रहा होता लेकिन हिसाब कर रहा होता है। तो ऐसे ही परमात्मा का काम है, यूं समझ सकते हैं। बस व्यापारी में और परमात्मा में ये अंतर है, वो कुछ देर तक हिसाब करता है, वो निरंतर हिसाब करता है। स्वामी जी, जो बाकी जो वो है गैलेक्सीज वगैरह हैं सारी नष्ट हो जाती है। पूरे ब्रह्मांड जब समाप्त हो गया है तो फिर गैलेक्सी कहाँ से आएंगे? वो गैलेक्सियों के साथ में ही तो ब्रह्मांड है। जी जी, तो ओम का उच्चारण
सभी को नमस्ते।